अवधेश जी से शुरुआत कर लेते हैं। अवधेश जी, दो बड़ी सीटें सीएम योगी के खाते में कहें, अगर 5 बड़े नेताओं के जो थे दो दो बांटी गई, तो उसमें मिल्कीपुर और कटेहरी पर आपने अभी अवधेश प्रसाद जी को सुन लिया कि उनके तेवर क्या थे। बोले नोटों के बोरे खोल दें, प्रशासन दौड़ा लें, सब कर लें, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। आपका टेक क्या है जी? मेरी आवाज जा रही है आपको? बिल्कुल, आ गई आ गई आ गई। जी जी, सबको नमस्कार। माननीय अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के बड़े पुराने नेता हैं जी और वो 3 बार खुद चुनाव हार चुके हैं और जिन अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं वो इनके कैबिनेट मंत्री रहते हुए जिला पंचायत सदस्य का और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हार चुका है। इनका जो पुत्र अजीत प्रसाद है, अयोध्या में एक कहावत है उनके लिए, एक समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव जी कहते हैं कि अवधेश प्रसाद जी का दूसरा नाम झुट्टा प्रसाद है। क्योंकि वो जब चुनाव आता है तो ऐसे 1000 नौजवानों का नाम लिखते हैं डायरी में कि हम इनको नौकरी दिला देंगे, 500 सड़कें लिखते हैं बनवा देंगे, और फिर बाद में वो न सड़कें बनवाते हैं न नौकरी लगाते हैं। लेकिन वो भाग्यशाली हैं, सुरक्षित क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं। तो उन्होंने जो दावा किया है, अब वो दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है। योगी जी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मिल्कीपुर भी जीतेगी, कटेहरी भी जीतेगी और अन्य 8 सीट भी जीतेगी। अब ये बात अलग है कि अवधेश प्रसाद जी की उम्र ही 82-83 साल है। ईश्वर करे वो दीर्घायु हो, 100 साल जिए, परंतु अब वो उनके अपने जीवन के उत्तरार्ध में है और राजनीति भी छूटेगी, शरीर भी छूटेगी। ये शरीर भी नश्वर है और राजनीति भी नश्वर है। तो वो जो कहते हैं उस पर बहुत गंभीरता से उनकी बातों को नहीं लेना चाहिए और अयोध्या के लोग उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। यद्यपि अफवाह में, लोभ में, लालच में, दहशत में कुछ वोट उनको प्राप्त हो गए, वो माननीय सांसद हो गए, लेकिन सांसद होने के ये बाद बड़ा आरोप है आपका कि लोभ में जनता को, दहशत में, अपराध में। अवधेश जी, आपको लग रहा है सरकार आपकी ऊपर से नीचे तक लोभ भी चल गया और दहशत भी फैला ली, तो फिर सरकार का इकबाल कहाँ था? देखिए, दहशत इस बात की कि संविधान समाप्त हो जाएगा, लोभ इस बात का कि आप वोट दे दीजिए तो आपको 8,500 मिलेंगे, 1 लाख मिलेंगे खटाखट। इस लोभ में, इस दहशत में जनता आ गई। अब सुनिए वो उन्होंने सांसद बनने के बाद क्या किया। सांसद बनने के बाद उनके राइट हैंड भदरसा के मोइन खान ने गैंग रेप किया। सांसद जी 6 दिन के बाद प्रकट हुए और उन्होंने अभियुक्तों की पैरवी में दर्जनों तर्क दिए और उस पीड़िता के घर, जो उनके लोकसभा क्षेत्र की बिटिया है, उसके घर तक जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और मोइद खान जो वहां का नगर अध्यक्ष है, उसके वकील के रूप में उन्होंने पैरवी की। ये उनके लोकसभा सदस्य बनने के बाद पहला स्वर्णिम अध्याय उनके जिम्मे। इस पे एक चीज क्लियर कर दिए, क्योंकि इस पे मुझे डिबेट चाहिए नहीं, क्योंकि ये है नहीं। ये स्वर्णिम अध्याय उनके एमपी चुनने के बाद हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं, जी, ये 2 महीने तक भटकती रही सरकार, तब कहां थी जब वो कह रही थी एफआईआर दर्ज कर लीजिए? नहीं 2 महीने नहीं भटकी है। अच्छा, नहीं भटकी, ठीक। मैं तारीख निकाल के बताऊं किस तारीख का मुकदमा है? नहीं, अरे पुष्कर जी मुझे सुन लीजिए, मैं कंफर्म कर देता हूँ। 2 महीने से उसके साथ रेप हो रहा था। जब उसकी माँ को ये बात पता लगी, बिटिया के पेट में दर्द हुआ, जांच वगैरह हुई, जब वो पुलिस में गई तो 24 घंटे बाद मुकदमा कायम हुआ। 2 महीने उसके साथ उसकी वो चिट्ठी झूठी है, उसकी वो चिट्ठी झूठी है कि मैं 2 महीने तक पुलिस वालों के पास गई, मेरे पास सभी लोग बैठे हैं, मैं पार्टी प्रवक्ता आजम खां की बात कर नहीं, सुनील जी हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक हैं, रुद्र प्रताप जी हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है।
ऑन रिकॉर्ड है। चलिए पुष्कर जी एक मिनट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं जी। अयोध्या का ही रहने वाला हूँ और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। और इस बिटिया के FIR दर्ज कराने में स्थानीय लोगों के और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की भी भूमिका है। 2 महीने तक गैंग रेप के बाद जब उस बिटिया के पेट में दर्द हुआ, उसकी जांच हुई, जब प्रेगनेंसी जांच में आई, तब उसके बाद वो पुलिस में गई है और उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मैं बहुत गंभीरता से आपको कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, क्योंकि बिटिया का ठीक है। संवेदनशील विषय है। मैं ये डिबेट में नहीं आजम जी से ले लूंगा इसका जवाब। कंप्लीट कर देता हूँ। एक जी। दूसरा भी उनका कृत्य है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने दूसरे देश की एक तस्वीर दिखाई और कहा कि राम पथ पर, अवधेश प्रसाद जी ने कहा राम पथ में धांधली हुई है और इसका मैं लोकसभा में प्रश्न करूंगा। और राम पथ के ठेकेदार समाजवादी पार्टी के संबंधित थे, उनकी उनसे डील हो गई और उस विषय को उन्होंने लोकसभा में उठाना उचित नहीं समझा, क्योंकि समाजवादियों का अयोध्या में एक नया नारा है कि करो डील और पड़ जाओ ढील। तो 2 काम अवधेश प्रसाद जी ने अयोध्या के ये अंदर आप किया अपनी है। सरकार पे बड़ी बात कह रहे हैं, इसको नोट कर लिए डॉक्टर साहब। मैं आपसे सबसे जरूर कि आपकी सरकार में डीलिंग भी हो जाती है, वो भी समाजवादी पार्टी नेताओं की। मैं जनता को पूरा मूर्ख उतना बनाने दीजिए जितने बन जाए। अरे सुनिए तो मुस्कर जी, वैसे ही कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान करके 2 ही लोगों को फायदा होता है, एक मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी को, दूसरा बीजेपी को। इसीलिए तो कांग्रेस रोती है। क्योंकि उस राम पथ की बनाने वाली जो फर्म थी, वो समाजवादी पार्टी के लोगों की फर्म थी। उनके एक बड़े सांसद का पैसा लगा है और अखिलेश जी की डांट पड़ी, तब जाकर के उन्होंने राम पथ का जो विषय उठाया था। यद्यपि बाहर की फोटो उन्होंने दिखाया था, मैं आ रहा हूं, मुझे एक चीज और समझा दीजिएगा। मैं एक चीज और समझ लूंगा, थोड़ा याददाश्त ठीक रहती है। 2014 में जब मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि ठेके ऐसे बटेंगे नहीं। फिर 17 में जब योगी जी आए, उन्होंने तो 10 लाख से ऊपर के ठेके सब कह दिए थे उससे जाएंगे। आज ये एक आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। मैं आजम खान जी को अभी ला रहा हूं कि ये अच्छी डील चल रही है। मैंने ये कहा है वो निविदा प्रॉपर नियमों के अधीन थी, परंतु ये तो अब कह रहे हैं, मुझे पता नहीं, डील आप ही ने बताई। आजम जी ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। समाजवादी पार्टी आज वैसे भी 78वां स्वतंत्रता दिवस है, कुछ तो सच्चाइयां आनी चाहिए भाई। भाजपा सेकुलर सिविल कोड ला रही है तो सेकुलर वाले लोगों को साथ लेना पड़ेगा। आजम जी अब तो बात ही करना बेकार है। जो अवधेश जी की बात वही आजम जी की बात। सत्ता पक्ष सब डील कर ले रही है पीछे, बेमतलब में राहुल गांधी आपको लिए घूम रहे हैं। पुष्कर जी, इससे साफ होता है कि भाजपा प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, पढ़ लिख के बिल्कुल नहीं आते हैं। जबकि राम पथ की देखिए एक मिनट आजम जी, पर्सनल कोई भी 2 ही लोगों से रिक्वेस्ट है, 2 पर्सनल मत करिएगा, पार्टी पर सारे आरोप दे दीजिएगा। ठीक है, राम पथ की जो निर्माण कंपनी है वो गुजरात की कंपनी ने निर्माण किया है। ये सारी चीजें पेपरों में छपी थी। जब वो हुआ, जब गड्ढे हो गए थे पहली बारिश में, ये पेपरों में छपी थी कि किसी गुजरात की कंपनी को ठेका गया है। ये तो अभी प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं तो मुझे पता चला कि किसी समाजवादी के पास है। मुझे तो पता नहीं था भाई, मैं तो पेपर पढ़ा था और पेपर ने ये बताया कि ये गुजरात की कंपनी है जो बनाई है, बना के एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए। अवधेश जी उनकी बात पूरी हो जाए, फिर हम आप दोनों लोगों को स्क्रीन पे ला देंगे। जब इन्होंने राम पथ की चर्चा ही करी तो राम पथ से 50 लाख रुपए की लाइटें चोरी हो गई। तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हाईटेक व्यवस्था है। उसके बाद 50 लाख की लाइट चोरी हो गई। ये भी पेपरों में छपा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज की और कल की हेडलाइंस नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ अपने जो इन्होंने अवधेश प्रसाद जी से कही है, अब मैं उससे आ जाता हूँ। केएम कंस्ट्रक्शन ने किया है और वो फर्म अयोध्या और बस्ती के लोगों ने मिलकर के बनाई है। उस फर्म में आपके बड़े नेता का पैसा लगा है। अब आप अरे तो आप उसको ब्लैक लिस्ट करके क्या जेल में नहीं डाल सकते हैं डॉक्टर सुनील कौशिक?
जेल में ये तो कैसे आपराधिक लेंगे? जब मुकदमा है ना, एक मुकदमा तो दर्ज ही हो जाना चाहिए। जब इतनी जानकारी प्रवक्ता को है। मैं रुकिए, अब दोनों लोग जरा, मैं सुनील शुक्ला जी को इसमें बीच में ले आता हूँ। बात सियासत की देख, सुन लीजिए, प्लीज रुकिए। अरे आ रहा देखिए, हूँ। अवधेश प्रसाद जी हमारे 9 बार एमएलए रहे हैं और अब की सांसद हैं। 9 बार के आदमी को कोई ये कहे कि वो झूठ बोल के चुनाव जीत जाते हैं, ये थोड़ा मतलब गलत है, असंसदीय बात है। कोई झूठ बोल के 9 बार एमएलए बन जाएगा? पुष्कर जी, 9 बार एमएलए कोई झूठ बोल के नहीं बन सकता। इसका एक एक बात करेंगे तो सब सुनेंगे, दोनों लोगों की बात सुनी जाएगी। आजम जी, आप ही एक बार उनको बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए। अवधेश जी, दोनों लोग में से एक बार मुझे बता दीजिए, मैं उसका ही फेडर उठवा दूं। आप अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं चुप था, ये जो विद्वान बनने लगे कि ये तो अरे मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। आजम जी, आजम जी बोलिए। हाँ आजम जी, आप एक तो अवधेश प्रसाद पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए, जो बच्चे से बलात्कार हुआ उसमें, कि आपका नगर अध्यक्ष भदरसा का उसमें इन्वॉल्व है, पार्टी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, यही तो आरोप है आपका अवधेश जी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, और अभियुक्तों के साथ खड़े हैं वो, ठीक, पीड़ित के साथ नहीं बात खड़े हैं। खत्म उस पे। और राम पथ पे कहा है कि डील कर ली है आपने, जरा इन दोनों मुझे बता दीजिए। राम पत्र में तो बता रहा हूँ, अभी आज या कल की पेपर की हेडलाइंस है कि 50 लाख की लाइट चोरी हो जाती है और तमाम सीसीटीवी कैमरे जबकि सुरक्षा के लिए लगे हैं। अब आप समझ सकते हो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है और अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा में लगे हुए लोग किस तरह के नेग्लिजेंस कर रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जानकारी इनके पास ही होगी कि समाजवादी के पास वो ठेका है। मेरे पास तो कम से कम वो जानकारी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के पास है। और जहां तक मीडिया की खबरें मेरे पास है, वो ये कहा गया कि गुजरात की कंपनी ने बनाया है। अब ये कहेंगे तो मैं रिसर्च करके भेज दूंगा, एक बात। और दूसरे बात, 9 बार से कोई व्यक्ति अगर विधायक और सांसद बन रहा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल के 9 बार जनता किसी के बहकावे में नहीं आती है। जैसे आपके प्रोपेगेंडा में 2 बार मोदी जी के प्रोपेगेंडा में जनता तो आ गई, लेकिन तीसरी बार आपका प्रोपेगेंडा फेल हो गया। तो प्रोपेगेंडा 1 से 2 बार चल सकता है, 9 बार नहीं चल सकता। इसका मतलब वो जनता के बीच के हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता उन्हें पसंद करती है, इसलिए 9 बार से विधायक और सांसद है। और आने वाले दिनों में जो उन्होंने बातें कही हैं, इसका मतलब वो घर घर जानते हैं कौन हमारा वोटर है, कौन हमारा वोटर नहीं है। इसी बिहार पे उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इसलिए उम्मीद, हम आशा और विश्वास है हमें कि जो उन्होंने कहा है वो सही साबित होगा।